हम इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते कि किसी इंसानी जान को ख़तरे में डाला जाए। अगर बच्चे की माँ नहीं है या बच्चे की माँ का दूध नहीं है और बच्चे को दूध की शदीद ज़रूरत है तो किराए पर कोई दाई रख ली जाए। रिश्तों और रज़ात का जो एक निज़ाम शरीयत ने बयान किया है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही थी। औरत जाकर अपना दूध निकलवा कर आएगी। पाकिस्तान में मिल्क बैंक के इदारे को कायम किया गया, लेकिन इस पर उलमाए किराम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात थे, जिसकी वजह से इस इदारे को बंद कर दिया गया है। असल में कुरान करीम के अंदर और अहादीस तय्यबात के अंदर रिश्ता रज़ात को बड़ी शद्दो मद के साथ बयान किया गया है। वो औरतें जो मर्द पर हराम कर दी गई हैं उनकी लिस्ट को जब अल्लाह ने सूरत उन-निसा में बयान फरमाया तो उन औरतों में उस औरत को भी जिक्र किया जो रज़ात की वजह से बच्चे की माँ बन चुकी होती है। व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यहरुमु मिनर रदाअती मा यहरुमु मिनन नसब। नसब की वजह से जो जो रिश्ते हराम होते हैं रज़ात की वजह से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं। हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह आप हज़रत अमीर हमज़ा अपने चचा की बेटी से निकाह फरमा लें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तहिल्लु ली, वो औरत मेरे लिए हलाल नहीं है। क्यों? इन्नहा इब्नतु अखी मिन रदा। फरमाया वो तो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है, यानी रज़ात की वजह से वो तो मेरी भतीजी लगती है। यानी जिस औरत का दूध हज़रत अमीर हमज़ा ने पिया था उसी औरत का दूध हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नोश फरमाया। इसी तरह हज़रत उक़बा बिन हारिस और हज़रत उम्मे याकूब की जुदाई भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिश्ता रज़ात की वजह से फरमाई थी। तो इन दलाइल की बिना पर उलमाए किराम को एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर ये मिल्क बैंक इदारे को कायम कर दिया गया तो औरत जाकर अपना दूध निकलवा कर आएगी, फिर उस दूध को कहाँ कहाँ तक पहुँचाया जाता है ये एक मजहूल मामला हो जाएगा और ये पूरे इलाके के अंदर, या अगर ये मामला फैल जाता तो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलता, तो फिर कौन सा बच्चा किसका रिश्ते में क्या लगता है, ये जो रिश्तों का मामला है सारा का सारा शुकूक व शुबहात के अंदर मुंतकिल हो जाता। फिर जब ये बच्चा या बच्ची बड़े होते तो इनका निकाह किससे जायज़ है किससे जायज़ नहीं है, रज़ाई तौर पर कौन किसका क्या लगता है, ये इतने सारे मामलात फितना और फसाद को पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से ख़ानदानी निज़ाम और रिश्तों और रज़ात का जो एक निज़ाम शरीयत ने बयान किया है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही थी। तो ज़रूरी था इस गैर शरई मनसूबे को फिलफौर बंद कर दिया जाता। गैर मुल्कों के अंदर पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ पर ये मामलात चल रहे हैं और इस तरह बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है, वहाँ पर जितने भी मुस्लिम रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, उनको शदीद एहतियात की ज़रूरत है। और बाज़ आज़ाद ख्याल लोगों की तरफ से ये एतराज़ है कि बच्चा जब 6 या 7 माह में पैदा हो जाता है तो उसको दूध की शदीद ज़रूरत होती है, तो तुम इंसानी जान को ख़तरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई इसका मुतबादिल बेहतरीन तरीका वही है जो अहद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में था कि दाई आती थी, आकर बच्चे को दूध पिलाती थी, या दाइयाँ बच्चों को उठा कर ले जाती थी और बच्चों की जो मुद्दत रज़ात है उस मुद्दत के अंदर बच्चों को दूध पिलाकर फिर वापस आकर छोड़ जाती थी। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर बच्चे की माँ नहीं है या बच्चे की माँ का दूध नहीं है और बच्चे को दूध की शदीद ज़रूरत है तो किराए पर कोई दाई रख ली जाए। हम इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते कि किसी इंसानी जान को ख़तरे में डाला जाए, लेकिन कुरान और सुन्नत के अहकामात की हिफाजत ये भी उलमाए किराम की जिम्मेदारी है। और रिश्तों की हुर्मत और बच्चे की सारी ज़िंदगी का मामला है, उसको इस तरह बेएहतियाती पर नहीं छोड़ा जा सकता।